नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट अनिल चर्चा। आप सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। कल दिवाली बीती। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के शहरों में नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद इन जगहों पर लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े और तय किया कि यहाँ पे जो बची खुची उम्मीदें हैं हवा के सही होने की, वो कतई वो उम्मीदें किसी तरह से परवान न चढ़ें। उन उम्मीदों को पूरी तरह से ख़त्म करते हुए दिल्ली के लोगों ने खूब पटाखेबाजी की। और आज सुबह जो हालत थी उसमें दिल्ली के आसपास की जो हवा है, और केवल दिल्ली नहीं, दिल्ली के अगल बगल करीब 100 किलोमीटर का आप एरिया देखें तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। हवा AQI जो का स्तर है वो 405 से 500 के बीच वेरी कर रहा है। पूरा रेड जोन है। तो यानी आप यहाँ से भागकर अगल बगल कहीं जाना भी चाहें तो आपको कम से कम 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, ठीक ठाक साफ़ सुथरी थोड़ी सी सुरक्षित सीमा वाली हवा लेने के लिए। इस हालत में दिवाली के एक दिन बाद आज हम इस चर्चा को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, उनसे आपका परिचय कराऊं और जो दो विषय हैं उनके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा। सबसे पहले एक दो जानकारियां। हमारा जो एनएल सेना प्रोजेक्ट है अमेरिका के चुनावों से जुड़ा, आपने उसके देखे 2 एपिसोड अब तक आ चुके हैं। श्रीनिवासन जैन ने अमेरिका से रिपोर्टिंग की है, वहाँ के चुनावों को कवर किया है। कुछ और इंटरव्यूज़ और रिपोर्ट्स उनकी आनी अभी बाकी हैं इलेक्शन से ठीक पहले। इसके अलावा हमारा महाराष्ट्र और झारखंड से जुड़ा एनएल सेना प्रोजेक्ट भी चल रहा है। मैं, मेरी सहयोगी मनीषा, हमारे सहयोगी प्रतीक और तनिष्का सोधी, ये सारे लोग चुनाव को कवर करेंगे महाराष्ट्र और झारखंड के अलग हिस्सों से। हमें आपकी मदद की ज़रूरत है क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का कोई विज्ञापन नहीं लेता। आपको पता है हमारी पत्रकारिता सिर्फ़ और सिर्फ आपके दम पर, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो न्यूज़ लॉन्ड्री के शुभचिंतक हैं, उनके ज़रिए है। तो इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को मदद दें। जनहित की, पब्लिक इंटरेस्ट की जो पत्रकारिता है उसका हाथ मजबूत करें। जो मेहमान हैं मैं उनसे आपका सबसे पहले परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ अमित दुबे जुड़ रहे हैं। अमित दुबे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, काफ़ी अनुभव है उनका। और हमारी आज की जो बातचीत है साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा, हर दिन एक नए किस्म का फ्रॉड हमारे सामने आता है, बड़ी संख्या में लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो अमित, स्वागत है। आज हम आपसे इस बारे में बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोगों को थोड़ा अवेयर कर पाएँ और कैसे इस संकट से निपट पाएँ। इसके अलावा हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ रमन कृपाल हैं न्यूज़ लॉन्ड्री के। स्वागत है सर आपका भी। हेलो। थोड़ी देर में हमारे साथ कुसुम अरोड़ा जुड़ेंगी। कुसुम अरोड़ा पंजाब के मामलों की विशेषज्ञ हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, कई सारे मीडिया संस्थानों में कामकाज करने का उनका लंबा अनुभव है। पंजाब के मामलों में ख़ास एक्सपर्टीज़ उनकी रही है। साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा है और बहुत सारे घटनाएं लगातार हमारे सामने आ रही हैं, इतने रूपों में आ रही हैं। कभी कोई एक SMS के लिंक के ज़रिए आपके मोबाइल को हैक कर लिया जा रहा है, कभी QR कोड के ज़रिए आपको हैक कर लिया जा रहा है आपके मोबाइल को, कभी बुज़ुर्गों को टेलीफ़ोन टेलीकॉलर के ज़रिए हैक कर लिया जा रहा है। सेक्सटॉर्शन के मामले सामने आ रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं। इतना सारा एक किस्म का फ्लडगेट खुल गया है, इंटरनेट ने दे दिया है। और फ्रॉड, और ये हमारी जो जानकारी है उसमें ये सामने आ रहा है कि बहुत सारे मामले भारत के बाहर के आ रहे हैं, भारत के बाहर से संचालित हो रहे हैं। कोई भी क्रिमिनल आपकी डिवाइसेस हैक नहीं करता आप तक पहुंचने के लिए, वो आपको हैक करता है आपकी डिवाइसेस तक पहुंचने के जी। लिए। एक बार आप हैक हो जाते हैं, उसके बाद आपकी डिवाइसेस उसके हाथ में आ जाती है, सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि आप वही करते हैं जो वो चाहता है। तो ये एक डायरेक्ट लिंक होता है। इसलिए किसी भी क्राइम से बचना है तो सबसे पहले, जो हमेशा हम कहते हैं कि आपको अवेयर होने की जरूरत है। लोगों को पता ही नहीं होता कि सिर्फ फेसबुक पर कोई आदमी पैसा मांग रहा है तो दे देते हैं, व्हाट्सएप पे पैसा मांग रहा है तो दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोफाइल पिक्चर उसकी लगा रखी है जिसको ये जानते हैं। या आप ही के नंबर से मैं किसी को कॉल कर दूंगा, और दिस इज कॉल्ड कॉल स्पूफिंग। ये बहुत आसान तरीका है। और अब AI के जमाने में तो आपकी आवाज में भी सामने वाले को कॉल चला जी जाए। जी। जो कोई रहा, लोगों को AI, कॉल आ रहे हैं उनके हाँ। बच्चे के आवाज में कि आपके बच्चे को ड्रग के संग पकड़ा है, या आपके बच्चे ने रेप किया है और उसको जेल ले जा रहे हैं, और वो बच्चा रोता हुआ आपका जो भी टीनेज किड है
उसकी आवाज आपको सुनाई देगी, उसी की आवाज, लोग डर के पैसा दे देते हैं। जी जी। इस तरह के जो वर्चुअल वर्ल्ड में ट्रस्ट बनाने के तरीके हैं, चाहे वो डरा कर, चाहे वो लालच देकर, चाहे वो कंफ्यूज करके, ये बहुत तेजी से बढ़ा है। डिजिटल अरेस्ट का जैसे आपने मामला बताया है, बहुत खतरनाक है, क्योंकि हर दिन करीब 100 सवा 100 के ऐसे मामले इंडिया में आ रहे हैं, और लोग किसी भी लेवल पर कंप्रोमाइज हुए हैं। जो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्होंने 7 करोड़ दे दिए। आप एक ओसवाल बहुत बड़ी ग्रुप की बात MNC कर है, रहे हैं? हाँ जी, एक बहुत जी। बड़ी एमएनसी है इन्फोसिस, उनके एसवीपी ने 3.7 करोड़ दे दिए। इसके अलावा लॉयर है एक, उसने अपने कपड़े उतार दिए लाइव कैमरे के सामने। तो जो जिस तरीके से लोग माइंड कंट्रोल करते हैं, जिस और कई सारे जजेस और ब्यूरोक्रेट्स भी कंप्रोमाइज हुए। ऐसा नहीं हम्म कि उनको नहीं किया जा सके, उनको भी ये प्रोसेस नहीं पता है। हम्म तो हम ये कह देना कि लोगों को नहीं पता इसलिए वो डर गए कि पुलिस से कॉल आए, क्योंकि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, मेरा मानना है कि वो लोग वेल ट्रेंड। बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो बिल्कुल कन्विंसिंग लगती है। हम्म जैसे कॉल स्टार्टिंग ही आईवीआर से होती है, कोई हम्म नॉर्मल कॉल नहीं आती। एक रिकॉर्डेड कॉल होती है कि भाई आपका कोई कुरियर आपका गया था और उसके लिए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से आपने बात करनी है, तो हम्म प्रेस कीजिए 9। आप जैसे ही 9 प्रेस करते हैं, आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से कनेक्ट कर लेते हैं। फिर आप ही पूछते हैं उससे कि भाई मेरा कोई कुरियर गया हुआ, क्योंकि आपके माइंडसेट में पहले सीड इन कर दिया कि प्रॉब्लम आपकी है, हाँ। प्रॉब्लम कॉलर की नहीं है। फिर अब वो हाँ हाँ एक कुरियर है, अरे उसमें तो ड्रग मिला है, उसमें तो पासपोर्ट मिले, करेंसी मिली है, आपके खिलाफ तो एफआईआर हो रखी है, आपके खिलाफ तो अरेस्ट वारंट निकला हुआ है। अब आप घबरा जाते हो, अरे नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आपको पुलिस से कनेक्ट कर देता हूँ। वो बेसिकली हेल्प कर रहा है आपकी, तो आपको हम्म लगता है तो हेल्प कर रहा है। हम्म फिर उसके बाद वो पुलिस से कनेक्ट करता है, तो पुलिस वाला भी कहता है हाँ ठीक है, आप वीडियो स्टेटमेंट, आप डिजिटल अरेस्ट होना चाहेंगे कि फिजिकल अरेस्ट होना चाहेंगे। अब डिजिटल अरेस्ट की कोई कोई ऐसी प्रोसेस है ही नहीं। हाँ। लेकिन आपको लगता है कि मैं डिजिटली अरेस्ट हो जाऊं ज्यादा अच्छा है, फिजिकल अरेस्ट होगा तो जेल में मारेंगे मुझे। तो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, यार मैं डिजिटल अरेस्ट हो जाता। सेलेक्ट किसने किया? आपने। उसने नहीं कहा आपसे कि आप डिजिटल अरेस्ट हो। हाँ। तो आप देख लो, आपके दिमाग में वो सीड इन किया गया कि आप ही वैसा रिस्पॉन्स करें। आपके पास और ऑप्शन आप ही नहीं है, 2 ही अरेस्ट हैं। अब आप आजादी विकल्प ही कैसे नहीं है। कैसे होंगे साहब? वीडियो कॉल कीजिए, 24 घंटे कॉल ऑन रहेगा। फिर आपको पहले फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, तो कपड़े उतारिए, वो रिकॉर्ड कर लेंगे। यार आप वो 6-7 दिनों तक लगातार कैमरे ऑन करके आप चार्ज रखिए फोन, ये कीजिए, सब करवा लेंगे। क्योंकि आप डिजिटली रेस्टेड, आप घर में रह सकते हैं लेकिन आप किसी से बातचीत नहीं कर सकते, आप किसी को कुछ बता नहीं सकते। आप जैसी बताएंगे आपके 22 साल की जेल हो जाएगी। आपको मतलब इतना डरा देते हैं। तो इसके हम्म बाद फिर जो चाहे वो पैसा एक अकाउंट में डाल दीजिए आप, क्योंकि उस जी। पर जांच चल रही है, जब तक जांच पूरी नहीं होगी पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। तो आप सारा पैसा, लोग बैंक में जाके आरटीजीएस करके आए, हम्म। फिजिकली जाके। मैंने कहा ऑनलाइन ट्रांसफर किया, तो बोले नहीं नहीं साहब, हम तो बैंक पे गए और हमने उस अकाउंट में ट्रांसफर किया, क्योंकि हम डिजिटली अरेस्टेड थे, क्या करते। जब हमने क्रिमिनल्स पकड़े तो हमें पता पड़ा कि उनके पास पूरी लिस्ट थी। जैसे मान लो उनको इस काम के लिए तैयार किया गया कि आप बेटे के आवाज में बाप को कॉल करना है, तो उनके पास बाप का भी नंबर होता है, बेटे का भी नंबर होता है, और प्रोस्पेक्टिव इनकम भी होती है। ये डेटा ऑलरेडी उनके पास अच्छा, होता है। इनकम हाँ का होता है। हाँ हाँ, और उनको अच्छा। आइडिया होता है, कई बार वो बातचीत में भी निकलवा लेते हैं। लेकिन ये चीजें बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से होती हैं, ऐसे नहीं रैंडम कॉल नहीं लगाते। तो पहले बेटे को कॉल लगाएंगे, उसकी आवाज 10-15-20 सेकंड की रिकॉर्ड कर लेंगे, उसकी आवाज क्लोन कर लेंगे, 50% क्लोन हो जाती है। बहुत सारे टूल हैं, डिस्क्रिप्ट टूल है, सिंथेसिया टूल है, जो आवाज क्लोन कर देता है। उस आवाज में उसके बेटे की कुछ रिकॉर्डिंग कर ली, हेल्प मांगते हुए, मदद मांगते हुए, और उसके बाद बाप को कॉल करके वो सुनाएंगे और पैसे ले लेंगे। हमें ये बताएं कि लेमैन, मैं एक सिंपल इंटरनेट वाला मोबाइल यूज़ करता हूँ, स्मार्टफोन। अब मुझे क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए? अपने मोबाइल को कैसे सैनिटाइज रखूँ, किन चीज़ों को लेकर अलर्ट रहूँ, क्या नहीं करूँ, ये बताएं आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक ऐप सजेस्ट करूंगा, मूवी आर्मर करके एक ऐप है, प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी, आपको ऐप स्टोर पर भी मिल जाएगी। क्या क्या बताया आपने? MOBI, मूवी आर्मर, मोबी आर्मर। MOBIARMOUR। ओके। ये ऐप आपको जितने तरीके के अभी कंटेम्प्रेरी साइबर क्राइम चल रहे हैं, ओके। उनसे काफी हद तक बचा ले। जैसे अच्छा। क्यूआर कोड स्कैनर है इसके अंदर। ओके। अभी क्या होता है, क्यूआर कोड हम बहुत तरीके से यूज करते हैं। विजिटिंग कार्ड है तो क्यूआर कोड है, वाईफाई कनेक्शन है तो क्यूआर कोड है, बोर्डिंग पास है तो क्यूआर कोड, होटल का मेन्यू कार्ड तो क्यूआर कोड, बिल तो क्यूआर कोड, हाँ। एडवर्टीजमेंट में भी क्यूआर कोड है डिटेल ट्रू। निकालने के। सो वी आर स्कैनिंग क्यूआर कोड्स नाउ एंड देन विदाउट नोइंग कि यार ये गड़बड़ तो नहीं कर सकता है, मेरे फोन में कुछ इंस्टॉल तो नहीं कर देगा, डेटा तो नहीं चुरा लेगा, बैंक अकाउंट्स तो खाली नहीं कर देगा। हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि क्यूआर कोड पेमेंट के लिए भी है और क्यूआर कोड एडवर्टीजमेंट। आपको कैसे पता कि दोनों सेफ हैं? जी। तो ये ऐप क्या करती है, जब भी कोई क्यूआर कोड आप स्कैन करो, इस ऐप के थ्रू स्कैन करेंगे तो ये सैंडबॉक्सिंग एनवायरनमेंट में ले जाएगी, वहां पर इसको रन करके आपको वार्न कर देगी कि ये सेफ है, अनसेफ है।
ये इस पर्पस के लिए था और इसको आगे ना ले जाए। अच्छा। सेकंड, इसमें लिंक स्कैनर, जो दूसरे तरीके के क्राइम होते हैं सर, वो लिंक की वजह से होते हैं। जैसे कि अभी दिलजीत दोसांझ का शो था दिल्ली हाँ। के अंदर, हजारों लोग लुट गए क्योंकि टिकट बुक कर रहे थे, गूगल पर सर्च किया शो का टिकट, 4 लिंक आ गई, चारों फ्रॉड वाली थी, पेमेंट भी कर दिया और टिकट नहीं आया। राइट। आप सिंगापुर में क्रूज बुक कर रहे हो, गूगल पर सर्च करोगे, पहले 2-3 लिंक फ्रॉड की होंगी जो स्पॉन्सर्ड होती। हम्म। फिर आपने ओडिशा में होटल बुक कर रहे हो, भले ही वो मैरियट होटल ही क्यों ना, उसकी भी क्लोन वेबसाइट चल रही हो। ये लगातार फ्रॉड हो, इसको बोलते हैं हम लिंक बेस्ड। हम्म। तो जब भी कोई आप लिंक जिस पर आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना चाहें, जैसे कि अभी दिवाली के टाइम पर ई कॉमर्स लिंक बन गई होंगी बहुत सारी, आप उसको एक बार स्कैन करें। तो इस ऐप में वो स्कैनिंग फैसिलिटी है, लिंक स्कैनर, जिसके थ्रू ये उस लिंक को 16 डिफरेंट ब्राउजर में रन करता है और आपको बता देगा कि ये लिंक क्या गड़बड़ करने वाला है। क्या ये लिंक ऑटोफिल चुराने के लिए आया था, कैमरा ऑन करने के लिए आया था, पैसा चुराने आया था, कुछ मेलवेयर इंस्टॉल करने आया था। तो हम उस करने क्या लिंक को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके चेक कर सकते हैं। ओके। आप लिंक पर राइट क्लिक करके भी हो जाता है। अच्छा। तीसरा है इसमें ऐप स्कैन। अब क्या होता है, कई सारे जो लोग हैं लोन एप्स के थ्रू, लोगों ने सुसाइड कर लिया, आपको पता होगा, लोन एप्स के थ्रू बहुत सारे जी जी जी। हाँ। टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, एनी डेस्क, इस तरह की ऐप हैं जो लेजिट ऐप है, प्ले स्टोर पर ही पड़ी है, बिलियंस ऑफ डाउनलोड है, और उसकी वजह से क्राइम। गेम से कई सारे जो आपका ओटीपी हाँ। चुरा के शेयर कर देते हैं और आपको पता ही नहीं होता। बहुत सारी यूटिलिटी एप्स हैं जो आपका पैसे चुरा लेती हैं, तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो बिकॉज आपको लगता है ये तो लेजिट ही होगी, सेफ ही पर होगी। आप उसकी सिक्योरिटी के बारे में कुछ नहीं पता। तो ये ऐप जो है मोबी आर्मर, ये हर एक ऐप जो आप इंस्टॉल करने वाले हो उसको स्कैन करके आपको बता देगी कि ये सेफ है, अनसेफ है, और ये आपके लिए बिहेवियरली नुकसान तो नहीं पहुंचा सकती। इसमें ओटीपी चुराने के 12 तरीके ब्लॉक हाँ। किए जाते हैं। जो अभी ओटीपी आपका निकल जाता है, आपको लगता है कि आपका ओटीपी आप किसी को नहीं बताएंगे, कोई किसी को ओटीपी नहीं बताता। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि क्रिमिनल ने आपसे कहा हो कि भाई साहब अपना ओटीपी बताना, और आपने कहा हाँ लिखिए ना, अरे पासवर्ड भी तो बताइए, हाँ ये भी लिख लीजिए। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। हर आदमी को पता है कि ओटीपी नहीं बताना है, तब भी ओटीपी चोरी होता है। कैसे होगा? तो ऐसे 12 तरीके हैं जिनसे आपका ओटीपी निकल सकता है, जिसमें एक तरीका है कॉल मर्जिंग, कॉल फॉरवर्डिंग, वॉइस मेलिंग, ई सिम, क्यूआर कोड, जूम कॉल के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू क्यूआर, जिससे आपका ओटीपी निकलता है। ऐसे 12 तरीके। तो ये जो ऐप है ये आपके वो 12 तरीके ब्लॉक कर देगा। जैसे कि मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ अभी लाइव, ताकि हाँ। आपको समझ में आए कि कैसे निकलता है। जी। मान लो रमन जी मेरे बहुत अच्छे मित्र, और उनको एक कॉल आता है कि अमित जी ने आपका नंबर दिया सर, और हम एक इवेंट कर रहे हैं और कुछ मीडिया पर्सनालिटीज को बुलाया जा रहा है, वी वुड नीड योर ग्रेसियस प्रेजेंस। तो रमन जी कहेंगे ठीक है, अमित ने नंबर दिया है, कुछ क्रेडिबल होगा, बातचीत शुरू हो जाएगी। 20 सेकंड के बाद वो बोलेगा कि रमन जी आई थिंक अमित इज ऑल्सो कॉलिंग यू, आप एक काम कीजिए कॉल मर्ज कर दीजिए, हम तीनों आपस में बात कर ले, क्योंकि हमने उनको भी बुलाया। अब रमन जी को एक कॉल आ रहा है पैरेलली, ये ऑलरेडी कॉल पे है, एक पैरेलली कॉल आ रहा है, क्योंकि यार ये अमित का नंबर नहीं है, नहीं उनका वीआईपी नंबर है, आप मर्ज कीजिए ना, अभी बात। रमन जी ने कॉल मर्ज किया, उनके अकाउंट से पैसे निकल गए, या इनका फेसबुक हैक हो गया, या गूगल हैक हो गया, या व्हाट्सएप है। अभी लगातार गुड़गांव में करीब 40-50 डॉक्टर्स के व्हाट्सएप है। अच्छा। इसी तरीके से। ओके। अब आप सोचिए इन्होंने कोई ओटीपी दिया क्या? नहीं। कोई क्यूआर कोड स्कैन किया? नहीं। कोई लिंक स्कैन किया? नहीं। कोई ऐप इंस्टॉल की? नहीं। तो फिर पैसे कैसे नहीं? तो आपके संग हुआ क्या सर, ये जो दूसरा कॉल रमन जी को आया उस वक्त वो इनके ओटीपी का कॉल। आजकल ओटीपी एसएमएस की बजाय आप उनको कॉल पे भी मंगा सकते हैं। हाँ। बैंक का ओटीपी यू कैन गेट ऑन कॉल, व्हाट्सएप का ओटीपी कॉल पे आ जाता है, जीमेल का कॉल पे आ जाता है, फेसबुक का कॉल पे आ जाता है। रमन जी एक ऑलरेडी एक कॉल पे थे क्रिमिनल के संग, एक और कॉल जो आया उनके ओटीपी का कॉल, इन्होंने वो कॉल मर्ज किया, क्रिमिनल ने ओटीपी सुन लिया, ही वाज रेडी, ही अप्लाइड एंड गो। बाय द टाइम रमन जी को रियलाइज होता है कि अमित क्या नंबर बोल रहा है, तब तक तो चिड़िया चुग गई। ओके। आप एक्सपोज बहुत करते हो अपने आप को। हाँ। इंटरनेट जैसे लोग फेसबुक पे पिक्चर्स बहुत डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत एक्सपोज कर रहे हैं, उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके अगेंस्ट यूज होती है। हाँ। आपने घर के अंदर एक पार्टी की और एक पिक्चर डाल, अब आपके घर में कौन सा टीवी मुझे दिख रहा है, या कौन सा पीछे स्क्रीन लगी है जो एक सीनरी है वो दिख रही है, और या कोई छोटा ऑब्जेक्ट दिख रहा है, शो पीस दिख रहा है, या आपने गाड़ी के आगे पिक्चर खींची है, ट्रैवल पर थे, और गाड़ी का नंबर दिख गया मुझे, गाड़ी का टाइप दिख गया मुझे, कुछ भी दिख गया, मैं उसको यूज करके आपको लूट। क्योंकि जब मैं आपको कॉल करूंगा तो एक कहानी स्टार्ट, सर मैं सैमसंग से बोल रहा हूँ, वो आपके सैमसंग का टेलीविजन था और उसमें तो ऐसा ऐसा कुछ एक ऑप्शन आ गया है अपग्रेडेशन का, और उसके बाद ये हो जाएगा और आपको तो ये फायदा हो जाएगा, और आपको सारे जो ओटीटी चैनल हैं 3 साल के लिए फ्री हो जाएंगे, कुछ भी कहानी। तो पहले उसने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जिससे आपको लगा कि यार ये बंदा ऐसी कोई बात मुझे बता रहा है जिससे मुझे पता, लेजिटिमेट है, तब आप उस पर ट्रस्ट करते हो। मैंने आप कितने फ्रॉड होते हैं
चाहे वो इंश्योरेंस का हो, चाहे केवाईसी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे ट्राई का हो, चाहे दे ऑलवेज शेयर सम ऑफ योर इन्फॉर्मेशन। ये एंड्रॉइड फोन के कंपैरेटिवली इज आईफोन अ बेटर ऑप्शन इफ इट व्हेन इट कम्स टू ये सिक्योरिटी? बहुत जेनरिक सवाल है और इसका मैं आंसर ऐसे दूंगा। हम्म, पेगासस के बारे में जानते हैं आप? yeah, पेगासस एक हाँ। The मैलवेयर Wire था। broke that story with many other media हाँ। houses. हाँ, तो पेगासस सबसे पहले किसके लिए बनाया गया था? आईफोन के लिए कि एंड्रॉइड के लिए? आईफोन के लिए था, वो तो खैर आईफोन में ही था। आप और पेगासस इंस्टॉल कैसे होता था आपके फोन में, याद है? हम्म, पेगासस ऐसे इंस्टॉल होता था कि व्हाट्सएप पे एक मिस कॉल आता था, व्हाट्सएप पे एक मिस कॉल आता था और पूरा आईफोन हैक हो जाता हम्म। था। अब आप सोचिए व्हाट्सएप आपको कैसे बेचा गया था? मोस्ट सिक्योर है, हाँ, end-to-end encryption. end-to-end Nobody encryption। can snoop into it. Nobody can see your messages. आईफोन कैसे बेचा गया आपको? मोस्ट सिक्योर डिवाइस, इलीट Yeah. कैटेगरी की डिवाइस, सिक्योर है, कोई कुछ नहीं कर सकता, हम्म, पासवर्ड भी हैक नहीं कर सकता। हम्म, अरे ये भी सिक्योर है, ये भी सिक्योर है। हम्म, इस पर एक मिस कॉल आता है और ये हैक हो जाता हम्म। है। इंडिया के लॉ के हिसाब से 3 दिन के अंदर आप बता देते हो तो 100% लायबिलिटी बैंक की है, 7 दिन के अंदर 50% लायबिलिटी बैंक की है, 21 दिन के अंदर बताते हो तो 25% लायबिलिटी। पर इसमें एक छोटा सा कैच है। कैच ये है कि गलती आपकी नहीं होना चाहिए, बैंक की होनी चाहिए। 99% टाइम विक्टिम ही गलती करता है कि कर लिया। हाँ, गलती तो व्यक्ति। हाँ, पर ये बैंक को बताता कौन है कि गलती आपकी? अभी बता रहे हैं। आप खुद ही सबसे पहले बैंक को बताते हो कि साहब हाँ। मेरे से गलती हो गई। हाँ, बैंक आपसे कहता है हाँ ठीक है, आप एक काम कीजिए, पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, उसकी कॉपी दीजिए। हाँ। ठीक है, 1930 पे कॉल कीजिए, वहां पे भी उसका भी रिकॉर्ड दे दीजिए, www.cybercrime.gov.in पे जाइए, वहां पे भी कंप्लेंट कर दीजिए एंड सबमिट अस ऑल द एविडेंस। बैंक आपसे एविडेंस ले रहा होता है जहां पर हर जगह आप यही कह रहे होते हो कि गलती आपकी है। जब बैंक को 4-5 डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, वो आपको एक हफ्ते बाद ईमेल लिखते हैं कि वी हैव इन्वेस्टिगेटेड योर केस, वी फाउंड इट वाज योर मिस्टेक, सो वी आर नॉट लायबल टू पे यू एनीथिंग, थैंक यू सो मच, लव यू, कीप बैंकिंग विद अस। हम इतनी जानकारी भरी बातचीत के बाद हम एक और विषय है जिस पर हमें बात करना है, इसके लिए कुसुम हमारे साथ जुड़ी हैं और वो है भारत और कनाडा के बीच में लगातार रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। और उसमें जो ताज़ा जानकारी है वो ये है कि कनाडा ने ऑफिशियली ये बात कह दी है कि जो भी वहाँ पर खालिस्तानी रेडिकल एलिमेंट्स, जो सिख डायस्पोरा है वहाँ पर, उसमें मौजूद जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं जिसमें निज्जर की हत्या हुई, उसके पीछे भारत के गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है। उनकी क्लियरेंस पे ये सब हो रहा था, उनकी सहमति से ये सब हो रहा था, उनकी जानकारी से ये सब हो रहा था। ये बहुत ही डैमेजिंग है भारत के लिए, भारत की छवि के लिए। पर भारत सरकार ने इसको खारिज किया है, इसकी निंदा की है। और हम भारत कनाडा के रिश्तों के लिहाज से देखें तो ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है हमारे हाल फिलहाल के जानकारी जितनी रही है। और अमित शाह का नाम आने के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। भारतीय मीडिया ने इस मसले को, इस खबर को उस तरह से नहीं तवज्जो दी, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर काफ़ी चली है। लगभग हर बड़े मीडिया संस्थान ने इस खबर को बढ़ाया है। कुसुम, आप इस मुद्दे को लगातार, जो सिख डायस्पोरा से जुड़े मुद्दे हैं, उसको कवर करती रही हैं। आपको क्या लगता है ये जो पूरा शुरू हुआ, जहां जस्टिन ट्रूडो ने सबसे पहले अपने पार्लियामेंट में बयान देकर भारत के ऊपर आरोप लगाए थे और वहां से अब सीधे अमित शाह तक के ऊपर बात आ गई है, डिप्लोमेट्स निकाल दिए दोनों देशों ने, कहाँ जाता दिख रहा है ये रिश्ता? जो कनाडा की अब तक की जो स्टोरी है उसमें सबसे बड़ी जो एक मिसिंग लिंक है वो ये है कि एक जो एविडेंस है वो दैट कोर एविडेंस इज मिसिंग। जैसे कि जो यूएस का केस है उसमें क्लियरली विकास यादव जो है उनका नाम सामने आ चुका है, निखिल गुप्ता का नाम उससे पहले आ गया था। और अब आज की डेट में एफबीआई ने विकास यादव का नाम जो है वो मोस्ट वांटेड कैटेगरी में लिख भी दिया है, उसकी फोटो वहां लगी हुई है। तो उस मामले में क्या है कि यूएस के पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है टू ट्रैक एंड टू फोर्स द इंडियन गवर्नमेंट टू कम एंड ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन। बट जब ये बात कनाडा के मामले में आती है तो नो डाउट उनकी जो एलिगेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन द सेंस कि जिस तरीके से ये लगातार किलिंग्स हो रही हैं और हुई हैं, मतलब कि इसके पहले जो है यूके में अवतार सिंह की किलिंग हो चुकी थी, उसके पहले सेम तरीके से लाहौर में एक और किलिंग हुई थी। उसके उसी सीरीज के दौरान जो है बीच में, मतलब बेसिकली देखा जाए तो हरदीप सिंह निज्जर और गुरपतवंत सिंह पन्नू का जो अटेम्प्टेड किलिंग जो प्लान हुई थी वो एक सीरीज के बीच का हिस्सा है, वो ऐसा नहीं है कि वो एक अलग स्टोरी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए यही है कि आने वाले टाइम में ये एलिगेशंस बढ़ेंगे और ये बहुत दुख की बात है कि इंडिया एंड कनाडा के रिलेशन और खराब हुए हैं।
मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।